सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 61 तक हिंदी सरल रूप में समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 62 और 63 को हिंदी के सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 61 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह गूढ़ रहस्य समझाया है कि मनुष्य का मन ईश्वर की माया से इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। तो उसके लिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए अपने ईश्वर के शरण लेकर उनसे मदद मांगे कि हे ईश्वर, मेरे मन को माया से मुक्त करो और मेरे मन और बुद्धि को स्वयं में स्थिर करो। इस प्रकार जब मनुष्य नित्य ध्यान के द्वारा अपने ईश्वर में अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है तो एक दिन वो आसानी से सफलता पा लेता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान का यहाँ कहने का अर्थ यह है कि ये जो माया है उनके को रचने वाले भगवान ईश्वर स्वयं हैं। तो जब हम उनकी शरण लेके उनसे मदद मांगते हैं तो वो हमारे मन और बुद्धि को अपनी माया से आसानी से मुक्त कर देते हैं अपनी कृपा से। आज उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 62 और 63 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान समझाने जा रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 62 और 63 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं कि जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उस मनुष्य की मन उन विषयों के प्रति आकर्षित यानी आसक्ति से भर जाता है। और जब मनुष्य में आसक्ति, उस विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है तो आसक्ति से उसे पाने की कामना उत्पन्न होती है। और जब कामना में विघ्न पड़ता है तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि जब हम अपने संसार में अपने मन को विषय भोगों में फंसाए रखते हैं तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं नित्य ये नए विषयों, नए भोगों को नित्य अनुभव करती हैं। तो जब जो चीज़ मन को भाती है, मन उसको पाने की इच्छा में लग जाता है। तो जब हम किसी चीज़ का निरंतर चिंतन करते हैं तो वो चिंतन हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति, उस विषय के प्रति मोह अर्थात आसक्ति उत्पन्न कर देता है। आसक्ति अर्थात उसे पाने की इच्छा। और जब हम पाने की इच्छा में किसी को पाने की इच्छा करते हैं और वो चीज़ हमारे प्रारब्ध में नहीं है या जितना हम सोचते हैं उतनी नहीं है, जब वो नहीं मिलती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और उस क्रोध से हमारी स्मृति भ्रम अर्थात सोचने समझने की शक्ति नाश हो जाती है क्रोध के अंदर। और ऐसी स्थिति में बुद्धि का नाश हो जाता है और उस अवस्था में मनुष्य गलत कर्म कर बैठता है, अर्थात जो उसे नहीं करना चाहिए था वो ऐसा कर्म कर बैठता है। ऐसे उदाहरण संसार में हम लाखों देखते हैं। मनुष्य गलत विषयों में फंसकर, प्रेम प्रसंगों में फंसकर अपने ही परिवार का खुद नाश कर लेते हैं। ऐसा कलयुग में नित्य प्राय देखा जाता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान का यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमें चिंतन केवल ईश्वर का करना चाहिए। हमें अपने मन को संसार से विरक्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मन की उड़ान कभी रुकने वाली नहीं है। अगर हम इसको छूट दे देंगे तो ये सदैव इधर और उधर संसार की माया में भ्रमण ही करता रहेगा, क्योंकि इसको जो चीज़ भाएगी उसको पाने की इच्छा करेगा और हम उसके पीछे भागेंगे, अर्थात हम मन के गुलाम बन जाएंगे। हम आत्मा हैं, आप सोचिए उल्टा गंगा बह जाएगी। आत्मा यानी हम ईश्वर की शक्ति हैं और उस ईश्वर की शक्ति से यानी चेतन शक्ति से हमें संसार का कल्याण अपना और संसार का कल्याण करना था। और कर क्या रहे हैं हम मन के गुलाम बन गए हैं और उस ईश्वर की शक्ति से गलत कर्म कर रहे हैं, जिसका हमें फल भुगतना पड़ता है, जिसके कारण हमें अधोगति में गिरना पड़ता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये संसार जो है, यह भगवान, ये मनुष्य शरीर संसार में मोह माया से खेलने के लिए नहीं दिया। भगवान ने हमें ये शरीर, ये मन, बुद्धि इसलिए दिया है, मनुष्य का ये विवेक ज्ञान इसलिए दिया है कि हम इस विवेक ज्ञान से जाने कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और सत्य ईश्वर को जानकर अपने आत्मा को पहचान कर उस आत्मा से अपने ईश्वर रमन करें। बाकी हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय करें। जय श्री कृष्णा।